हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडगो क्लासेस। दोस्तों, यूपी में बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है। आप सभी को मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है। काफ़ी दिनों के बाद यूपी में एक टीचिंग से रिलेटेड असिस्टेंट टीचर्स की वैकेंसी जो देखने को मिलेगा, जिसमें काफ़ी एक बम्पर अपॉर्चुनिटी आप सभी को, इस अपॉर्चुनिटी को आपको छोड़ना तक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि इस वैकेंसी को अगर आप एक सीट पक्का करना चाह रहे हो तो आपको जी जान लगा देनी चाहिए, जी जान लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो वैकेंसी है, सीट तो काफ़ी है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक सीट चाहिए और लगभग 7,000 प्लस सीट है इसमें। तो उससे रिलेटेड आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। इन सारे तमाम डिस्कशन हम करेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि जो ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है 28 कल ही, मतलब 28 जुलाई को ही आउट हुआ है नोटिफिकेशन, बट OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। ये वैकेंसी आप OTR के तहत, OTR के थ्रू ही भर सकते हैं। विदाउट OTR आप वैकेंसी फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। आप अगर यूपी से हैं या फिर किसी अदर स्टेट से हैं, सारे लोग ये वैकेंसी को फुलफिल कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। चुकना नहीं है, लगना है, अच्छे से लगना है। लेकिन 2 पेपर होने जा रहा है, पीटी और मेंस। कोई बात नहीं, आप में से ही कोई बच्चा, आप ही एक सीट फिक्स करेंगे। अगर हिम्मत हो ना, तो हर काम क्या होती है, आसान हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो असिस्टेंट टीचर की जो है वैकेंसी है, इसकी ग्रेड पे काफ़ी स्मार्ट है दोस्तों। 7th लेवल में आता है, 4600 ग्रेड पे है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी पे बैंड है। आप इसे अच्छे से तैयारी करके, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, नहीं भी है, अच्छे से तैयारी करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें पैसे कितने लग रहे हैं, कितनी एज रिलैक्सेशन है, कैसे भरना है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे शॉर्ट ब्रीफिंग में, ठीक है। कहीं जाना नहीं है, अंत तक देखना है। और मैं कोशिश करूंगा अपने चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश के लिए आपको कम से कम तैयारी करवा दूं, ठीक है। तो यूपीएससी की काफ़ी बम्पर वैकेंसी निकल कर सामने आया है, आप इसे नज़रअंदाज तो बिल्कुल मत करना, ठीक है। चलो, तो देखो, आपके ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कल इसकी जो था, कल नोटिफिकेशन डेट था, कल इसकी रिलीज हुई फॉर्म। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ हम लोग देखेंगे ना कि क्या क्या ज़रूरी, क्या है इम्पॉर्टेंट, क्या है इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहला, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा हो कि OTR क्या है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR का फुल फॉर्म होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, जब एक बार OTR, पहले आपको OTR से गुजरना होगा, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब OTR हो जाता है तो उसके जस्ट तुरंत आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। उसके जस्ट 72 घंटे बाद, 72 घंटे के बाद आप फॉर्म क्या करोगे, फिल कर सकते हो, यानी 3 दिन। और OTR करना कैसे, ये जो है ना आपका, इसके थ्रू करना है, ठीक है। फिर उसके बाद 72 घंटों के बाद इस साइट पर आएंगे, ये जो साइट दिख रहा है ना, इस साइट पर आएंगे और यहाँ से आप ऑफिशियल साइट से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चाहे जितने भी प्रक्रिया हो, फी पेमेंट हो, प्रिंट आउट करवानी हो, सेव करना, सब OTR के थ्रू, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगा, ठीक है। ये जो स्टार्ट तो हो गया इसकी फिलिंग कल से ही। कब तक रहने वाला है, 28 अगस्त तक रहने वाला है। और लेकिन जो मॉडिफिकेशन, किसी प्रकार का कुछ एरर आती है या कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ करेक्शन करना, तो विंडो आपकी कब तक खुली रहेगी, 4 सितंबर 2025 तक, ठीक है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगा।
अब आगे इसमें क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है, पहले तो सबसे पहले, ठीक है, आप देखोगे कि OTR भरने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर, साथ ही साथ आपको ईमेल आईडी एक्टिव रहना चाहिए भाई साहब, जिंदा रहना चाहिए, मरा हुआ मत डाल देना, किसी का उठा कर मत डाल देना, ठीक है, क्योंकि जब तक जॉब नहीं होता तब तक आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब एकदम एक्टिव रहना है, चालू रहना है, पहले वाली बात नहीं है, क्योंकि आज सारा कुछ आपको मैसेज सॉफ्ट वे में जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है। OTR के थ्रू आप जाके फॉर्म को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद, प्रोसीड करने के बाद आगे बढ़ेंगे और आपको फॉर्म आगे प्रोसीड करने के लिए आपको परमिशन देगा। पहला स्टेज में ये करना है, ठीक है। पार्ट 2 में क्या करना है, द कैंडिडेट विल हैव टू क्लिक सबमिट डिटेल, वही सब चीज़ें बोल रहा है। पेमेंट कर सकते हैं आप क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जो भी वॉट एवर यू हैव, जो भी आपके पास है कर सकते हैं उसके थ्रू, ठीक है। फोर्थ स्टेज क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट विल ऑटोमेटिकली भी डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, वही है, डिस्प्ले दिखाएगा, सब मिला लीजिए सही है कि नहीं, नाम पता, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि आपको पेमेंट कितना लगेगा भाई साहब, पेमेंट कितना लगेगा। तो पेमेंट की अगर हम बात करें तो एक नॉमिनल चार्ज है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व UR से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या लगेगा, 100 रुपया, 25 रुपया आपका प्रोसेसिंग फी, टोटल 125 रुपया लगने जा रहा है। कितना, 125, ओके। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, लेकिन BC वाले को भाई साहब, BC और जनरल वाले को आपका 125 लगने जा रहा है। SC या ST वाले को कितना लगेगा, फी 40 और 25 65 रुपीज़ लगेगा। और PW पर्सन्स विथ डिजेबिलिटी वाले को कितना लगेगा, आपका 25 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फी जो है उसको एग्जाम्शन कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया है, सिर्फ उसके प्रोसेसिंग फी लगेंगे। जो एक्स सर्विसमैन में भूतपूर्व सर्विस में जो रह चुके हैं उनको कितना लगेगा, 40 और प्लस 25 65 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द फ्रीडम फाइटर्स वुमेन स्किल्ड प्लेयर अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। जी ओके, चलो जी आगे देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो नंबर ऑफ वैकेंसी बम्पर है भाई साहब, कितना है, तो 7,466 है, जिसमें से जो मेल के लिए है ना, मेल ब्रांच के लिए 4,860 है, ठीक है। और फीमेल के लिए जो वैकेंसी है, फीमेल वाले के लिए स्पेशल एकदम जो दिया गया है, ठीक है। बाकी घटा लो, 4,860 आपका क्या हो जाएगा, मेल वाले के लिए है, और फीमेल वाले के लिए 2525 है, ठीक है, 2525 है। और पर्सन विद डिजेबिलिटी के लिए 81 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। पे स्केल तो मत पूछो, पे स्केल तो बम्पर है, ठीक है। यानी आपका कह सकते हो असिस्टेंट टीचर जहाँ भी होगा ना, असिस्टेंट टीचर, वहाँ पे स्केल अच्छा होगा। बिहार में जितनी भी वैकेंसी आई थी असिस्टेंट टीचर नहीं, वहाँ पर स्कूल टीचर बोला गया था, इसीलिए जो पे स्केल है वो आपकी ये सभी देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ 4600 पे स्केल है, लेवल 7 में आता है। अगर आप यूपी से हो, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यूपी से हो और किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको क्या एग्जाम्शन दिया जाएगा, फी में एग्जाम्शन है, एज में एग्जाम्शन है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, चलो, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नोटिस आप देख सकते हो, इजी है, अच्छा है, बेटर अपॉर्चुनिटी, आप इसे टैकल करो, क्योंकि आपको क्या करना है, एक ही सीट फिक्स करना है,
है ना, बाकी की चिंता छोड़ दो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्शन की अगर हम बात करें तो पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बताया था आपको, है ना। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों में पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं, है ना। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो आपका आप टीजीटी करने का टीचर बनोगे तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और उस समकक्ष आपके सब्जेक्ट में क्या होनी चाहिए, आपकी ऑनर्स होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी आप यूनिवर्सिटी हो वो यूनिवर्सिटी आपकी क्या होनी चाहिए, यूजीसी से मान्यता होनी चाहिए। और जो टेक्निकल डिग्री यानी बीएड की हम बात कर रहे हैं एनसीटी के रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम बात करेंगे एग्जाम्शन की। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर मैरिटल स्टेटस की हम बात करते हैं, मेल कैंडिडेट हु आर मैरिड एंड हैव मोर देन वन वाइफ लिविंग एंड फीमेल कैंडिडेट हु हैव मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ shall not be eligible unless the honorable governor has granted exemption from this condition। अगर आपके पास आपकी शादी एक से ज़्यादा हो गई है या कर लिए हैं तो उस कंडीशन में आपको एग्जाम्शन आपकी वाइफ को नहीं मिलेगी भाई साहब, ठीक है। ये सभी चीज़ें। चलो इंग्लिश की अगर हम बात करें, इसकी पॉइंटेड देख रहे तो ग्रेजुएट आपकी इंग्लिश से होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश लिटरेचर लिखा, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। कहीं कहीं डिग्रियाँ में इंग्लिश लिटरेचर नहीं लिखी रहती है, इंग्लिश लिख दिया जाता है, ये यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है। आप फॉर्म भरो, होगा देखा जाएगा, उस समय आप क्या करोगे, एक एफिडेविट यूनिवर्सिटी से बना के सबमिट कर देना, ठीक है। ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म फिल करो, ठीक है। और बीएड वगैरह आपकी होनी चाहिए एनसीटी से, हाँ, लेकिन डिग्री भाई साहब यूजीसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से ही होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख लो और सब्जेक्ट के लिए है ना यहाँ पर चीज़ें, तो ये सभी चीज़ें है ना। एलटी ग्रेड की टीचर आप बनने जा रहे हो, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप बनने जा रहे हो, स्पेशल टीचर, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपकी उसकी क्राइटेरिया क्या करनी है, आपको मेंशन करनी है, मेंटेन करनी है ना। तो ये सभी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ना, मैं आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो हाँ, ध्यान रखना सारे पेज को भाई साहब फिल उल कर लेना। फिल उल करने के बाद आप सारे प्रिंट आउट ले लेना, अच्छे से उसको रख लेना, ठीक है ना। सबमिशन, डबल वेरिफिकेशन मोड, व्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड, ये सभी का नोटिफिकेशन मिलेगा। लेकिन जो फॉर्म फिलहाल भरोगे ना उसको क्या करना, अच्छे से क्या करोगे, आप उसे क्या करोगे, उसे अच्छे से रख लेना, ठीक है। चलो जी आगे देखते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। हाँ जी, अब देखो, हाँ क्या दिख रहा है। चलो अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो है आपका जो पेपर 2 फेज में होने जा रहा है। पहला जो फेज होगा वो आपका मल्टीपल चॉइस बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, वस्तुनिष्ठ बेस्ड होगा। लेकिन जो सेकेंड पेपर होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव होने जा रहा है। लो हो गया ना, मैंने बोला था कि आपकी जो एक पे स्केल तो मिल तो स्मार्ट पे स्केल है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन आपके पास तगड़ा है। तो कोई बात नहीं, हमें एक सीट फिक्स करना है, पक्का फिक्स करेंगे। जो ये वीडियो देख रहे हैं प्रॉमिस करते हैं आप एक सीट पक्का फिक्स करोगे, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठ की अगर हम बात करें, ये वस्तुनिष्ठ बेस्ड रहेगा, इसकी नेचर ऑफ पेपर जो रहेगा आपका देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। प्रश्न की संख्या 150 रहेंगे, जिसमें से 120 आपका मेन पेपर रहेगा, मेन पेपर जो आपका सब्जेक्ट है, मेन पेपर अकॉर्डिंग टू इसलिए कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगा।
और आपका बाकी 30 जो क्वेश्चंस हो गए वो आपका क्या होगा, समान अध्ययन रहेगा। समान अध्ययन में जैसे मैथ हो सकता है, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, जीके रहेगा, करेंट रहेगा, इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम 30 क्वेश्चंस यहाँ पर रहेगा, टोटल 150 रहेगा। इसको बनाने के लिए आपको टाइम कितने दिए जाएंगे, 2 आवर्स दिए जाएंगे। और आपको 150 क्वेश्चन को 2 से मल्टीपल करोगे तो 300, यानी 300 मार्क्स का ये रहेगा। यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स को देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा चीज़ें? चलो, अगर इसको आप क्लियर कर लेते हो तो सोने पर सुहागा, बहुत अच्छी बात है ना। इसको करना ही है हम लोग को। चलो आगे देखो। उसके बाद देखो सेकंड जो कंडीशन है यहाँ पर, है ना, तो इसमें जो आपका नेचर ऑफ पेपर है सेकंड, वो आपका वैकल्पिक मुक्त विषय होगा। देखो प्रश्नों की संख्या 20 रहेंगे, 10-10 करके। 2 पार्ट में इसको बांटा गया है, ए और बी, है ना। तो देखो इसमें क्या है ना कि पहला जो आपका है, ध्यान देना, ये 20 है, ठीक है, और 20 प्रश्नों की संख्या 20 रहेंगे, 10-10, ठीक है, और कुल अंक जो है इसका 200 रहेगा, 120 + 80। और इसकी टाइमिंग भी जो आपको देखने को मिलेगा, कितना मिलेगा, 3 घंटे। कितने घंटे मिलेंगे, 3 घंटा, ठीक है। देखिए दिख रहा है। चलो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, ठीक है। मुख्य परीक्षा 2 पार्ट में बांटा गया है, एक आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और दूसरा आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ? चलो देखो, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय करके देखो। लघु उत्तरीय का जो शब्दों की सीमा रहेगा वो 125 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, 8 प्रश्न 8 अंक का होगा, एक प्रश्न 8 का होगा, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय उत्तरीय सीमा 200 लिखना है और इसमें 12 तो 10 मार्क्स का रहेगा, 12 अंक का होगा, 12 अंक का होगा। और देना कितना, 10, तो 12 × 10 120 हो गया, 8 × 10 80 हो गया, तो 80 या 120 कितना हो गया, 200 हो गया। और टाइम कितना मिल रहा है, 3 आवर्स मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या हुआ, ये क्वेश्चन पेपर का नेचर है, ठीक है। अब आगे देखो, ये आपका कौन से सब्जेक्ट से, मान लेते इंग्लिश का देख लेते हैं भाई साहब। देखो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हम लोग देखेंगे, है ना। चलो अच्छे से देखेंगे। इंग्लिश की हम बात करें तो पहला जो अनसीन पोएट्री आपको देखने को मिलेगा, सेक्शन फर्स्ट जो है, तो अनसीन प्रोज पोएट्री पैसेज फॉर लैंग्वेज कंप्रहेंशन एंड एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। दूसरा ग्रामर रहेगा, जिसमें पंक्चुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वोकैबुलरी, टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंस, कंकर्ड, फ्रेज एडवर्ब्स, इडियोमेटिक, आइडियोमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये सभी देख लो। पूरी ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, लेटर राइटिंग एंड डायलॉग, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। इज इट ओके? ओके। लिटरेरी फॉर्म्स जो है, मूवमेंट विथ स्पेशल रेफरेंस, एलिग्री, बैलेड, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक,
रोई कपलेट, लिरिक्स, एलिगी, स्टेंजा फॉर्म, ड्रामेटिक मोनोलॉग, फ्री वर्स, राइम मीटर, ड्रामेटिक फॉर्म्स, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी, रोमांस, वन एक्ट प्ले, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोरी एंड ट्रैवल, राइटिंग, fictional form, different type of essay, Renaissance and Reformation, neoclassical, metaphysical, poet, romanticism, pre-Raphaelite, modernism, impressionism, surrealism, understanding and identification of figure of speech. पोएट्री इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश विथ स्पेशल रेफरेंस टू द, कुछ दे दिया, देखो शेक्सपियर का सोनेट, सोनेट नंबर 29 है ना, सोनेट नंबर 138, ये सभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करें। पैराडाइज लॉस्ट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड पैराडाइज लॉस्ट 1 2, इस तरीके से ये सभी मतलब मेंशन किया है। इसको आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर क्या करूँगा, अपलोड कर दूंगा, आप इसे डाउनलोड भी कर, या आप हो सकता है कि पहले से आप क्या कर लिए होंगे, डाउनलोड कर लिए होंगे। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलिए, और इसी सभी से हम लोग को क्या पूछेगा, सेकंड पेपर में पूछ देगा, लिखने के लिए बोल देगा कि राइट डाउन 5 लाइन्स अबाउट इंग्लिश मूवमेंट, रेनेसां पीरियड्स, ओके, W.B. Yeats के बारे में बोल देगा, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ड्सवर्थ इन रोमांटिसिज्म, इस तरीके से आपको बोल सकता है। तो फाइनली आप क्या करेंगे, इसको फिल कीजिए और अच्छे से पढ़िए, समझिए, है ना। समझने में, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, समझना है। और कोशिश करेंगे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। और हम लोग अच्छे से इसको, इंग्लिश को सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हम लोग देखेंगे, और साथ ही साथ उसके जनरल पेपर को भी देखेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग लेके आते हैं, इसका क्या रणनीति होनी चाहिए और कौन कौन से कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।